वंदे श्री गुरु तारणम। आज चर्चा है सम्यक दर्शन के 8 गुणों के अंतर्गत सम्यक्ति का उपसम गुण। 5वां गुण है उपसम। उपसम 2 प्रकार से मिलता है शब्द ओविसम उपसम। ओविसम उपसम शाब्दिक अर्थ समान है, लेकिन नए की अपेक्षा से ओव कहिए आत्मा, सम माने सिद्ध परमात्मा, अनंत परमात्मा के समान अनुभव करके रागादिक परिणति का समन करके अपने आत्मा में समाने का जो सामायिक रूप साधना है वह सम्यक दृष्टि का उपसम गुण है। उपसम के बारे में अगर किसी ने नदी किनारे झिरिया खोदी है, पानी गंदला है और पीना है तो क्या करेंगे? थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि पानी की जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए। गिलास में गंदला जल है, पीने के पहले थोड़ा वेट करिए, पानी की जो कीचड़ है गिलास की उसकी तलहटी में बैठ जाए। ऐसे ही जब कर्म का वेग हो, कर्म की आप प्रकृतियों झकझोर रही हो, इच्छाओं के रूप में नाना प्रकार की अनंत इच्छाएं उत्पन्न हो रही हो, पर में अपनेपन का श्रद्धान हो रहा हो, उस समय थोड़ा वेट करिए, विचार करिए कि मैं कौन, मेरा कौन, इनसे मेरा क्या संबंध। तो वे सारी प्रकृतियां उपसम हो जाएंगी। 7 प्रकृतियों का उपशमन, यानी यहाँ शादी मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोहिनी की 3 और अनादि मिथ्या दृष्टि के 1 और चारों आनंदबंदी कसाएँ। अनादि मिथ्या दृष्टि के 1 धन 4 5, शादी मिथ्या दृष्टि के 3 धन 4 7 कर्म प्रकृतियों का, मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम होना औपसमिक सम्यक्त है। और औपसम सम्यक्त हो और चाहे छायक सम्यक्त हो, श्रद्धा की अपेक्षा समान है। दोनों में जो भेद है वो उनकी कालावधि का है। वो छायक सम्यक दर्शन शादी अनंत काल तक अप्रतिपाती है, औपसमिक अंतर्मूल तक रहता है और प्रथम उपसम सम्यक्ति को ही छायक होता है। और यहाँ गिलास का पानी गंदा है, बाल्टी का पानी गंदा है तो क्या करते हैं? कतक जल, कतक फल, फिटकरी घुमाते हैं। ऐसी भेद ज्ञान की फिटकरी घुमा करके जो हमारी कर्म प्रकृतियों की स्थिति उपसम होती है, ये है उपसम गुण। हमारे गुरुजी कहते हैं, भीतर भरा निज ज्ञान सिंधु जलधि सम लहरा रहा, ऐसी परम सिद्ध शांति को सम्यक्त गुण उपसम कहा। जब जीव आत्मज्ञान के बल से अपने को गंभीरता लाता है और सागर के समान ब्रह्मानंद की मस्ती में रहता है, जिस समय सागर की हिलोरें बंद हो जाती हैं उसी प्रकार से संकल्प विकल्प की लहरें शांत हो जाती हैं, वह है उपसम गुण। भाव काय के लिए होता है? भव रोग हरने हेतु में नित्य ज्ञान में ही आचरूं, उपसम सुगुण से करूं पूजा, शांत समता में रहूं। शांत समता में रहने के लिए ये उपसम गुण है। और याद रखना, अगर शांत नहीं है तो शांत है, अंत सहत है, ये पर्याय बदलने वाली है। आचार्य गुरुदेव ने कहा है न्याय समुच्चय सा ग्रंथ की 228वीं गाथा में, उपसम ऊर्ध सहावम। ये उपसम गुण आत्मा के ऊर्ध्वगामी उत्कृष्ट गुणों के स्वभाव के चिंतन के आश्रय से होता है। उपसम संयुक्त शुद्ध सम्मतम। जब 7 प्रकृतियां उपसमित हो जाती हैं तब ये जीव शुद्धात्म श्रद्धान रूप औपसमिक सम्यक पाता है। अभी जो बात आई थी, क्षु उपसमम शुद्धम उपसम गुण लहंति निभानम, ये जीव उपसम भावों से, उपसम गुण से ही छायक सम्यक को प्राप्त करके निर्माण को प्राप्त होता है। और यहाँ इसी श्रृंखला में आचार्य कहते हैं, उपसम रहियो सहियो जीवो। उपसम गुण वाला
उपसम सहित जीव कैसा होता है, उसका लक्षण क्या है? संसार शरीर भोग विरदोयम, वह संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है। लोगों की चापलूसी, व्यंग्य, कमेंट, विकथा, लोगों से मिलना, जनरंजन राग, इस सारी प्रणतियों से विरक्त होता है। शरीरासक्ति, शरीर के लिए पापादि भाव, विषय भाव और भोगों के लिए इच्छाएं शमन हो जाती हैं। यह है उपसम गुण धारी सम्यक्ति का लक्षण। मिच्छामय कुन्यानम, मिथ्यात्मानता सहित को ज्ञान अज्ञान भाव, रागम दोषम विषय उपसंतु, राग दोष अर्थात कसायों की मंदता होती है और विषय इच्छा उपसम हो जाती है। ऐसा है उपसम गुण सम्यक्ति का। कसायम उपसंतो रागा दोष शैल परिचत्तो, कसायों के उपसम होने से रागादि विकार भाव छूट जाते हैं। संसार शरण वृद्धो, संसार परिभ्रमण करने वाले भावों से विरक्त हो जाता है। उपसंतो विधि असोहायो, और उपसम सम्यक्ति गुणधारी विविध प्रकार के अशुभ परिणामों को भी उपसम कर देता है। हे भाइयों, अगर मोक्ष चलना है तो अपनी इच्छाओं को उपसम करो। यही है भावों की संभाल और यही है उपसम गुण।